आप पापा हैं मेरे, मेरा मतलब है वकार के पापा हैं, लेकिन मेरा कुछ तो फर्ज बनता है ना। मैंने उस जादूगरनी के जादू का तोड़ निकाल लिया। तुम सिर्फ खेल देखो और उसके नतीजे पे नजर रखो। बहुत जल्द विरसा वकार और हमारी जिंदगियों से निकल जाएगी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं फिरौन बन गया था, बहक गया था। मैंने एक मासूम बेकसूर लड़की पर तोहमत लगाकर उसे बदनामी के अंधेरों में धकेलते हुए इतना भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से मेरे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपने बेटे की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, जलते हुए अपने पूरे खानदान को ज़ूबी और उसके बाप के हाथों में गिरवी रख दिए। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे तौर तरीकों में फर्क नहीं आया। यहाँ खानदान की इज्जत दांव पे लगी हुई है और तुम अब भी बेफिक्री से घूमती फिर रही हो। किसी चीज से फर्क भी पड़ता है कि नहीं? रुको ऐमन, कहां से आ रही हो तुम? विरसा भाभी के घर गई थी। किस लिए गई थी? एहसन को उनके पास छोड़ने के लिए। तुम एहसन को उसके पास क्यों छोड़कर आई? आखिर क्या लगती है वो उसकी? वो माँ है एहसन की। अब भी वही राग अलाप रही हो? आखिर क्या चाहती हो? क्यों तंग कर रही हो हमें? मैं किसी को तंग नहीं कर रही। अगर मेरे बाद एहसन पर किसी का हक है तो वो सिर्फ विरसा भाभी का है। वकार, इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? देख रहे हो अभी भी उसी तरह की बातें कर रही है। मैं कहती हूँ तुम जाओ, जाकर बच्चे को वापस ले आओ। नहीं, उसे वहां से कोई नहीं लेके आएगा, ना मैं ना कोई और। वो मेरा बेटा है, मैं जहां चाहूंगी वो वहीं रहेगा। और वैसे जो तुम करना चाहती थी ना, वो तुम कर चुकी हो। क्या कहना चाहती हो तुम ऐमन? क्या कर चुकी है ये? वो ये सब समझ चुकी है। लेकिन मैं भी समझना चाहता हूं, मुझे बता। भाई, ज़ूबी ने साद और उसके घर वालों को बच्चे के बारे में सब बता दिया। क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मैंने साथ से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके घर वाले। झूठ मत बोलो ज़ूबी, अब इसका कोई फायदा नहीं है। भाई, विरसा भाभी के घर से आते हुए मुझे रास्ते में साथ मिला था। उसने मुझे सब बता दिया है। लेकिन ज़ूबी, मुझे फिर भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि साथ को इस हकीकत के बारे में सब पता चल जाए। अरे, आप कब आए? ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट सवाल जवाब शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया था। तुम बताओ कैसी हो? ये क्या बताएगी बेटा तुम्हें? ये सारा वक्त ना एमन के बच्चे को संभालने में मसरूफ रहती है। हालांकि मैंने इसे 1000 दफा कहा है, अब वो वक्त और हालात नहीं है कि बच्चे को अपने पास रखा जाए, लेकिन ये सुनती नहीं है। विरसा वो ठीक कह रही हैं। मैं कई दफा ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि एहसन के बारे में सारे फैसले सिर्फ मैं करूंगी और किसी को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है।
वैसे तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बजा है, लेकिन पप्पू भी गलत नहीं कह रही। और वैसे भी तुम कब तक एक ऐसे बच्चे को अपने साथ रखोगी जिसके बाप का किसी को कुछ पता तक नहीं है? प्लीज आइंदा से एहसन के बारे में इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिएगा। अरे बस कर दो, बस कर दो। किस किस का मुंह बंद करवाओगी? जाके देखो जरा बाहर, मोहल्ले वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अगर सारा मोहल्ला इकट्ठा होके हमारे दरवाजे पे आ गया ना, तो जानती हो क्या होगा? पत्थरों की बरसात होगी हमारे यहाँ। क्यों? खुदा ना खास्ता एहसन कोई नाजायज बच्चा तो नहीं? हाँ, तो मैंने कब कह दिया कि बच्चा नाजायज है, लेकिन जो तुम बात कर रही हो ना, वो जरूर नाजायज है। फातिमा, क्या मुंह में घुंघनियां डाल के बैठी रहती हो? समझाती क्यों नहीं हो अपनी बच्ची को? फातिमा, उस बच्चे को वापस भिजवाओ। इस लड़की को तो खानदान की इज्जत का जरा सा भी पास नहीं है। जलील करवा के रख दिया वह पूरे मोहल्ले में भी हमें। बाबा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप थोड़ा सा खाना खा लें। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं। चाहो मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला तो आप सबने मुझे छोड़ दिया है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है बाबा। मुझसे गलती हुई है और मुझे अपनी गलती की सजा कबूल है। लेकिन बाबा, अब खुद को तो सजा मत दें। थोड़ा सा खाना खा लें। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया आपके लिए। आपको तो मेरे हाथों से बना खाना सबसे ज्यादा पसंद है ना। सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दे। ठीक है, खिलाओ। बाबा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे था आप खाएंगे तो मैं खाऊंगी। मुझे भी भूख लगी है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? पगली, खा लिया करो बेटा। खाली पेट नहीं रहना चाहिए। रहो बैठी, जीती रहो, सदा सलामत। बाबा, लूडो खेले? अरे पहले खाना तो खा लो, लूडो भी खेल ले। पहले तुम खाना खाओ।